गाइस, मेरा नाम है मोहन शर्मा और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस प्रो, जिसके अंदर आज हम देखने वाले हैं कि सीएस फाउंडेशन का नाम चेंज होकर इस साल 3 फेब को सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट हो गया था। कौन स्टूडेंट इसको कर सकते हैं सीएस के कोर्स को। सीएस का एंट्रेंस एग्जाम जो था पहले फाउंडेशन के नाम से फाउंडेशन बोला जाता था, लेकिन अब उसका नाम CSEET हो गया है, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। सीएस के अंदर एंट्री करने के लिए हर किसी स्टूडेंट को अब ये एग्जाम देना होगा। तो ग्रेजुएशन के जितने भी स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इसमें एडमिशन लेते थे तो उनको मिलता था इसके अंदर बेनिफिट, लेकिन अब कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। हर किसी स्टूडेंट को ये एग्जाम देना पड़ेगा, ग्रेजुएशन के बाद करे या 12th के बाद। तो 12th के बाद ही क्यों ना स्टार्ट कर दिया जाए अगर करनी ही है तो। इसके बाद हम सीए में भी क्या होता था कि सीए का जो फाउंडेशन का एग्जाम होता था या सीएमए का फाउंडेशन का एग्जाम होता था, उन दोनों एग्जामों में से कोई भी एक एग्जाम पास करने के बाद स्टूडेंट्स को सीएस एग्जीक्यूटिव में एडमिशन इजीली मिल जाता था। लेकिन अब जो सीए कर चुके हैं, फाइनल पास कर चुके हैं जो स्टूडेंट, सीओ या सीएमए फाइनल हो, उसके बाद ही वो एडमिशन ले सकते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर डायरेक्टली। लेकिन उन्हें 5000 पे करने पड़ेंगे, मतलब कि सीएस फाइनल और सीए फाइनल पास और सीएमए फाइनल पास स्टूडेंट्स की एग्जाम्शन है एग्जाम देने से रिलेटेड। आज हम देखने वाले हैं कि सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम्शन किस किस को एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, सिलेबस क्या होगा, कितने मार्क्स का होने वाला है पेपर, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के अंदर। एक साल के अंदर 4 बार एग्जाम कंडक्ट होने वाला है अब, जो कि पहले साल में सिर्फ 2 ही बार कंडक्ट होता था। 4 बार बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट अब स्टूडेंट्स का ये होगा कि सबका टाइम सेव होगा, क्योंकि साल में 4 बार एग्जाम होने वाला है। तो अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है शुरू से एंड तक, आपको पॉइंट सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर हम सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड। आपको एक्सीलेंस प्रो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, जिस पर आपको मिल जाएगा सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का प्रोस्पेक्टस। उसे आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, फीस सिलेबस सब कुछ। तो हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। आज देखने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का। हमारे सामने है पूरा प्रोस्पेक्टस, जो कि अब सीएस फाउंडेशन का एग्जाम ना होकर अब होगा सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम। सीएस मेंबर हैं आज तक वो 59,000 हैं, इंक्लूडिंग 11,000 होल्डिंग सीओपी। जो प्रैक्टिस के अंदर है वो 11,000 सीएस हैं। जो प्रैक्टिस के अंदर है वो 11,000 सीएस मेंबर्स हैं और टोटल 59,000 हैं। और जो CICSI के स्टूडेंट्स हैं वो 3 लाख स्टूडेंट हैं इस टाइम पर। ICSI इंट्रोड्यूस सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट इन प्लेस ऑफ फाउंडेशन प्रोग्राम। फाउंडेशन प्रोग्राम के प्लेस पर अब क्या एग्जाम कंडक्ट कराएगा ICSI, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। और ये कब से एप्लीकेबल हुआ है, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव फ्रॉम 3 फरवरी 2020 से 2020। जो भी स्टूडेंट 3 फरवरी 2020 के बाद रजिस्ट्रेशन अपना कराएगा, वो भी अब अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा, वो फाउंडेशन में नहीं होंगे, वो होंगे सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के अंदर। ऐसे स्टूडेंट कैंडिडेट अपीयरिंग जो 12th क्लास के अपीयर कर रहे हैं या पास हो चुके हैं, जिनका रिजल्ट अवेटेड है, वो एलिजिबल हैं एग्जाम के लिए। All students seeking admission in the company secretary course including graduate, all the student admission in company secretary course including, क्या बोला है ये भाई, कि जो ग्रेजुएट हैं पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको भी ये एग्जाम देना पड़ेगा सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का। जबकि फाउंडेशन के टाइम पर ये नहीं था। फाउंडेशन में क्या था कि अगर आपने ग्रेजुएट हो आप या पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपको फाउंडेशन का एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। आप सीधा एग्जीक्यूटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते थे, नेक्स्ट लेवल के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट के बाद होता है। क्वालिफाई द शैल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट फ्रॉम 3 फरवरी 2020 के बाद जो भी अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा
हर किसी स्टूडेंट को देना होगा CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो या 12th पास हो। हर किसी स्टूडेंट के लिए CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट पास होना ज़रूरी है, कुछ कैटेगरी के स्टूडेंट्स को छोड़कर। उसके बारे में हम आगे देखेंगे। अभी इस वीडियो के अंदर हम सब कुछ डीपली देखने वाले हैं CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है जो CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट होगा, और 120 मिनट के अंदर आपको 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। ये वो आपको करने पड़ेंगे। बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट और करंट अफेयर। ये आपके 4 सब्जेक्ट हैं जो कि इस एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का। एक बार दोबारा देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन होगा फर्स्ट, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग होगी, थर्ड होगा हमारा इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, फोर्थ हमारा होने वाला है करंट अफेयर्स, एंड ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। और सेकंड वाइवा होगा आपका 15 मिनट का प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, जिसके अंदर आपकी प्रेजेंटेशन को देखा जाएगा और कम्युनिकेशन स्किल को देखा जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं एलिजिबिलिटी, जिसे हम पहले भी देख चुके हैं। अगर भाई आप 12th पास कर चुके हो या 12th के एग्जाम दे रहे हो, अगर आपका रिजल्ट वेटिंग में है तो आप इसे फिल कर सकते हो। एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट दे टू एलिजिबल फॉर अपीयर इन द CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। इसके बाद भाई हर कोई ग्रेजुएट जो भी स्टूडेंट होगा, हर किसी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए। अब इसके बाद एग्जाम्शन एक बार देख लेते हैं। कैंडिडेट हु हैव पास CS फाउंडेशन प्रोग्राम, जिन स्टूडेंट्स ने CS फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करा है, उन स्टूडेंट्स को एग्जाम नहीं देना होगा CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का। आर एग्जाम्ड फ्रॉम CS एग्जीक्यूटिव विदाउट एनी पेमेंट ऑफ एग्जाम्शन फीस। और इसके बाद कैंडिडेट हु हैव पास द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो ICAI है। अगर आपने फाइनल एग्जामिनेशन पास कर चुके हो CA का, अगर आप CA बन चुके हो तो भी आपको CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोस्ट अकाउंटेंट का भी अगर क्लियर कर दिया है फाइनल का एग्जाम, तो भी आपको देने की जरूरत नहीं होगी CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। एग्जाम्प्ट होगा आपका CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, लेकिन आपको 5000 रुपीज एक्स्ट्रा देने होंगे। इस सब को देख के तो यही लगता है कि अगर हम 12th के बाद ही एग्जाम को भर देते हैं, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट अगर हमें देना ही है, CS अगर करनी ही है हमें, तो 12th के बाद ही क्यों ना की जाए, ग्रेजुएशन के बाद क्यों की जाए, क्योंकि CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट तो हमें हर कंडीशन में देना ही देना है। और अगर आप CA या कोस्ट अकाउंटेंट बनने के बाद भी देते हो तो भी आपके 6 मंथ ही तो बच रहे हैं, वहां 6 मंथ भी सेव नहीं हो रहे हैं। अभी आगे हम देखेंगे कि कितने टाइम पीरियड में ये कंडक्ट होने वाला है एग्जाम CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। 5 ईयर तो आपको CA और CS में ही लग जाएंगे। 5 ईयर तो आपको CA और कोस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में लग जाएंगे। फिर उसके बाद आपका एग्जाम होने वाला है, एग्जाम फिर नहीं देना पड़ेगा। तो इसमें तो मेरे को कोई भी बेनिफिट लग नहीं रहा है। सबसे बड़ा बेनिफिट तभी होगा आप 12th के बाद इस एग्जाम को फिल कर देते हो तो। और जो आपका पैटर्न होने वाला है वो क्या रहने वाला है, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट भाई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, MCQ बेस्ड आपका पेपर होने वाला है और वाइवा होगा इसके अंदर। रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल जिसके अंदर आपकी देखी जाएगी। देयर आर 4 पेपर्स के हमने नाम पढ़ लिए थे पहले। चारों पेपर के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं और आगे भी देखेंगे। ईच पेपर कंटेन ऑब्जेक्टिव टाइप, हर किसी पेपर से आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और वो जो क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर या 1 नंबर से ज्यादा के हो सकते हैं भाई,
1 or more marks each with 4 ऑप्शन। हर किसी के अंदर 4 ऑप्शन पूछे जाएंगे ABCD। ड्यूरेशन कितने टाइम की है भाई? 120 मिनट की है। ये हमने पहले भी देखा था कि जो ड्यूरेशन आपको मिलेगी वो कितने मिनट की होने वाली है? 20 मिनट की। और अब जो आपका अलग से वाइवा होगा और कम्युनिकेशन स्किल जिसके अंदर आपकी देखी जाएगी, वाइवा और प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल आपका 15 मिनट का होगा। इसके बाद हम देखेंगे ड्यूरेशन ऑफ CS एग्जीक्यूटिव एंड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इतना हमारी समझ में आ गया है। 120 मिनट के अंदर होगा ये टेस्ट, ये भी समझ में आ गया। सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे एक बार दोबारा देख लेते हैं हम उनको। बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल होगा एक आपका, 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से टोटल ये आपका 50 मार्क्स का होगा। लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग होगी जो कि आपकी 35 क्वेश्चन जिसमें से 35 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 50 नंबर के होने वाले हैं। इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट जो होगा आपका 35 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर के। करंट अफेयर 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है टोटल 120 हैं और जो मार्क्स हैं आपके 170 हैं। टोटल 170 नंबर का होगा ये और 120 क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं। इसके बाद आगे वाइवा की क्या कहा? MCQ टेस्ट, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल सेम डे कंडक्ट किया जाएगा भाई। जो MCQ तुम्हारा टेस्ट था MCQ बेस्ड, उसके जस्ट बाद ये कंडक्ट किया जाएगा। लाइन मोड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थ्रू रिकॉर्डेड वीडियो एट डिसिग्नेटेड टेस्ट सेंटर। जो भी आपका टेस्ट का सेंटर होगा उस पर आपकी वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी प्रेजेंटेशन स्किल और कम्युनिकेशन स्किल की। कितना टाइम होने वाला है ये? 15 मिनट। कितने मार्क्स का होगा? 30 मिनट का। आगे हम देखते हैं फाइनल कोर्स के बारे में। द फाइनल स्कोर विल बी कंप्यूटेड बाय एडिंग द मार्क्स सिक्योर्ड बाय कैंडिडेट बोथ द टेस्ट CBT एंड वाइवा वॉइस। जो आपके चारों सब्जेक्ट का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है उसकी बात करिए यहाँ पर। इसमें टोटल कितने मार्क्स का होगा? 200। CBT था कितने मार्क्स का था? 170। जो वाइवा कितने मार्क्स का हो गया? 30 मार्क्स का। अगर किसी भी स्टूडेंट को CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के अंदर होना है पास तो उसे लाने होंगे मार्क्स, वो भी कितने वो आप देख सकते हो कि ईच पेपर के अंदर भाई, हर एक पेपर के अंदर आपको 40 मार्क्स लाने होंगे मिनिमम, और टोटल मिला के 50%। मतलब कि जो आपके चारों सब्जेक्ट के मार्क्स होने वाले हैं 50-50-50 के, हमारे 3 सब्जेक्ट थे 150 हो गए थे और अगला एक नेक्स्ट हमारा था करंट अफेयर 20 मार्क्स का। तो आपको टोटल मिलाकर 200 में से तो लाने हैं भाई, टोटल 200 में से आपको लाने हैं, टोटल 200 में से आपको लाने हैं 100 या 100 से ज़्यादा मार्क्स। और जो आपका पेपर 50 नंबर का था उसका 40% निकाल लो। 40% आपका आ रहा है 20 मार्क्स या उससे ज़्यादा लाने पड़ेंगे आपको जो 50 नंबर का सब्जेक्ट होगा, और जो 20 नंबर का सब्जेक्ट है उसके अंदर आपको 8 या 8 से ज़्यादा लाने होंगे। 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए आपका रजिस्ट्रेशन। आपको 1 साल के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करा लेना है CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के अंदर। टेस्ट सेंटर जो है आपके, द एग्जामिनेशन विल बी हेड एट मल्टीपल सेंटर, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर मल्टीपल सेंटर्स पर कंडक्ट किया जाएगा आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CS एग्जीक्यूटिव एंड टेस्ट का। कितने दिनों के अंदर होने वाला है ये? सिंगल डे के अंदर होगा। इसके बाद आपको इसको ध्यान से देखना है रजिस्ट्रेशन के शेड्यूल को। इस बार क्या हुआ है, कोरोना की वजह से सही टाइम पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए हैं स्टूडेंट्स के, से फॉलो तो यही होने वाला है। टेस्ट की जो विंडो है वो भी क्लोज आ रही है, इस वक्त हो नहीं पा रहा है कुछ रजिस्ट्रेशन इस टाइम पर, लेकिन उम्मीद करते हैं कुछ टाइम बाद रजिस्ट्रेशन होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपको या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे समझ लो ध्यान से। पीरियड ड्यूरिंग विच कैंडिडेट कैन रजिस्टर फॉर CS एग्जीक्यूटिव एंड टेस्ट। अगर 16 दिसंबर से 15 अप्रैल के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कराते हो CS एग्जीक्यूटिव एंड टेस्ट का, तो आपका जो CS एग्जीक्यूटिव एंड टेस्ट होगा वो सैटरडे संडे के दिन 2nd या 3rd वीक में होगा मई के। अगर आपने कब रजिस्ट्रेशन करा है
16 दिसंबर से 15 अप्रैल के बीच में किसी भी ईयर में आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो वो मई के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट होगा सेकंड या थर्ड वीक के अंदर, सैटरडे या संडे के दिन, और रिजल्ट आपका फोर्थ वीक में आ जाएगा मई के। सही है भाई, मई में आपने एग्जाम दिया है सेकंड थर्ड वीक को और फोर्थ वीक में आपका रिजल्ट भी आ गया। और ऐसा करने से आपका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होने वाला है, 31 मई फॉर अपियरिंग इन द बोथ मॉड्यूल ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन द दिसंबर सेशन। आप अगर आपने पास कर लिया है एग्जाम सीएस एग्जीक्यूटिव एंड टेस्ट का, तो आप दिसंबर मंथ के अंदर सेम ईयर के अंदर एग्जाम दे सकते हो। किसका भाई, सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का, और ये था एंड टेस्ट। अगर आपने मई के मंथ में पास करा है और दोनों मॉड्यूल, यहाँ क्या लिखा है, बोथ मॉड्यूल, 2 मॉड्यूल होते हैं अपने सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर। इसके बाद अगर आप जुलाई में रजिस्ट्रेशन कराते हो अपना, जुलाई में अगर आप एग्जाम देते हो 16 अप्रैल से 15 जून के बीच में अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप एलिजिबल होगे जुलाई के अंदर एग्जाम देने के लिए, नेक्स्ट मंथ में ही। अगर आपने अप्रैल मई जून में रजिस्ट्रेशन कराया है तो जुलाई में एग्जाम दे सकते हो। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका मिलने वाला है 12th पास स्टूडेंट को। 12th जिन्होंने, क्या हुआ है, स्टूडेंट ने 12th के एग्जाम दे दिए हैं अपने और उनका रिजल्ट अभी वेटिंग में है, तो नेक्स्ट ईयर से उस स्टूडेंट को ये बेनिफिट मिलने वाला है कि वो अप्रैल मई जून के मंथ को अपनी वेस्ट नहीं करेगा, वो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकता है और इस एग्जाम को दे सकता है। क्योंकि जो कॉलेज के एडमिशन होते हैं वो जून से स्टार्ट होते हैं, ना कि आपके अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप ये 3 मंथ दे सकते हो, अप्रैल मई जून का प्रिपरेशन के लिए सीएस एग्जीक्यूटिव एंड टेस्ट को, और जुलाई के अंदर एग्जाम दे सकते हो। सेम फोर्थ वीक के अंदर आपका भी जुलाई में आ जाएगा रिजल्ट। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगल मॉड्यूल दे पाएगा भाई, सिंगल, सिर्फ एक ही मॉड्यूल दे सकता है वो दिसंबर के अंदर सेम ईयर। इसे ये बेनिफिट था जो पहले एग्जाम दे रहा था कि ये बहुत मॉड्यूल दे सकता था दिसंबर के अंदर, ये लेकिन सिंगल मॉड्यूल दे सकता है सेम ईयर में। अब आगे नवंबर के अंदर देखते हैं हम, 16 जून से 15 अक्टूबर के बीच में जो रजिस्ट्रेशन कराएगा वो सेकंड थर्ड वीक के अंदर एग्जाम दे सकता है। नवंबर मंथ के अंदर, नवंबर में एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा उसका, जो जून से अक्टूबर के बीच में रजिस्ट्रेशन कराता है। मॉड्यूल, दोनों मॉड्यूल दे सकता है कब, नेक्स्ट ईयर भाई, नेक्स्ट ईयर जून के मंथ के अंदर वो दोनों मॉड्यूल दे सकता है। जो रजिस्ट्रेशन 16 जून से 15 अक्टूबर के बीच में कराया, उसने पास कर लिया है नवंबर वाला एग्जाम, तो वो जून के मंथ में दे सकता है बहुत मॉड्यूल। ऐसे ही 16 अक्टूबर से अगर 15 दिसंबर के बीच में कराया है तो सेकंड थर्ड वीक में जनवरी में एग्जाम हो जाएगा, और फोर्थ वीक को जनवरी के उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन वो सिंगल मॉड्यूल दे सकता है, सिंगल मॉड्यूल दे सकता है, और जून सेशन इन सेम ईयर। अब आगे हम देखते हैं, फॉर फर्स्ट सीएस एग्जीक्यूटिव एंड टेस्ट एग्जामिनेशन मई 2020 द रजिस्ट्रेशन विंडो इज ओपन टिल 15 अप्रैल। अब क्या हुआ है, कोरोना की वजह से भाई ये एग्जाम तो फर्स्ट टाइम भी कंडक्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि मई में कंडक्ट होना था सीएस एग्जीक्यूटिव एंड टेस्ट का एग्जाम, लेकिन अभी तक ये कंडक्ट नहीं हो पाया और विंडो भी क्लोज हो चुकी है। अब आगे हम फीस के बारे में समझ लेते हैं। भाई यहाँ पर तो फीस काफी ज्यादा कम हो चुकी है। जो सीएस फाउंडेशन का एग्जाम था उसके अंदर आपको फीस देनी पड़ती थी 5700, और जब एग्जाम देते थे तो एग्जाम फीस अलग से पे करनी पड़ती थी और रजिस्ट्रेशन फीस अलग से। और यहाँ पर सिर्फ आपको देने हैं 1000 रुपये, और इसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे सीएस एग्जीक्यूटिव एंड टेस्ट को देने के लिए। और किस किस स्टूडेंट को बेनिफिट मिलने वाला है फीस में, वो हम देख लेते हैं। जो SC ST कैटेगरी का है उसको 50% फीस में बेनिफिट मिलेगा, कंसेशन मिलेगी। जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उसे 50% में मिलेगी। ऐसे ही काफ़ी सारे हमें दे रहे, इन सबको आप देख सकते हो अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो। इसका लिंक आपको
प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। जो प्रोस्पेक्टस है सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का हमारे एक्सीलेंस टेलीग्राम ग्रुप से, टेलीग्राम के अंदर आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से एलोकेशन ऑफ मार्क्स, ड्यूरेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चन। बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर भाई कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 35 क्वेश्चन आएंगे आपके, 35 क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 50। 15 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे, और 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स का होगा। कितने मिनट का होने वाला है टोटल? 120 मिनट का होगा। ये टोटल जो एग्जाम होने वाला है हमारे 4 सब्जेक्ट का, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग में 15 क्वेश्चन सेम 50 मार्क्स का होगा, और 15 एमसीक्यू 2 मार्क्स के होंगे, 20 एमसीक्यू 1 मार्क्स का होने वाला है। इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट आपका 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 मार्क्स का टोटल होगा, 15 एमसीक्यू क्वेश्चन 2 मार्क्स के और 20 एमसीक्यू 1 मार्क्स का। ऐसे ही करंट अफेयर्स 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट अफेयर से, 20 मार्क्स का होने वाला है। 5 एमसीक्यू होंगे जो कि 2 नंबर के होने वाले हैं, और 10 एमसीक्यू आपके 1 मार्क्स के होंगे। टोटल कितने एमसीक्यू हो गए? 120। कितने मार्क्स हो गए टोटल? 170। कितने मिनट हो गए? 120 मिनट के अंदर आपको ये देना पड़ेगा। और जो आपका वाइवा है, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, वो 30 मार्क्स का होगा 15 मिनट के अंदर। आप इसका भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के अगर आप एग्जाम को देना चाहते हो तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपने कोई गलत क्वेश्चन भी कर दिया है, गलत एमसीक्यू पर भी टिक कर दिया है, तो आपके कोई मार्क्स कटने वाले नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको 100% पेपर करना है। इसलिए candidates are expected to conversant to amendment change in the CS executive exam 1 month preceding the date of examination। अगर कोई भी चेंजेस आपके एग्जाम के अंदर किए जाएंगे तो आपको बिफोर 1 मंथ पहले बता दिया जाएगा। आपको लिंक प्रोवाइड कराया है, यहाँ से आप इस लिंक पर क्लिक करके साइट पर चले जाओगे जहां से आप सीएस एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। यहाँ पर आपको क्लिक करते ही सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अब हम देखते हैं कैसे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे जो अपलोड करने हैं। या तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हो कि इनकी फोटो खींच सकते हो, जो भी आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगे जाएंगे स्कैन कर सकते हो, जो भी आपको बेनिफिशियल हो वो आप कर सकते हो। फोटोग्राफ आपको लगानी पड़ेगी कैंडिडेट की, भाई जो एग्जाम देना चाहता है स्टूडेंट उसकी फोटो लग जाएगी, सिग्नेचर होंगे उसी स्टूडेंट के जो एग्जाम देना चाहता है। डीओबी सर्टिफिकेट मतलब कि 10th की मार्कशीट है उसकी फोटो लगा देनी है। आप 10th की मार्कशीट अपलोड करोगे आप यहाँ पर अपना। अगर आपका रिजल्ट अभी आया नहीं है 12th क्लास का तो एडमिट कार्ड लगा सकते हो, अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो वो अपलोड कर देना है यहाँ पर। कैटेगरी ऑफ सर्टिफिकेट, अगर आपको फीस में कंसेशन चाहिए, SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कैटेगरी, या किसी और कैटेगरी से जो कि हमने देखा है कि कंसेशन मिलेगी जैसे फीस में, तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगा सकते हो आप, कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हो। आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो, पैन कार्ड तो आधार कार्ड आप अपलोड कर सकते हो यहाँ पर अपना। सबका आपको ध्यान रखना है JPG फॉर्मेट में हो, PNG में हो, या JPEG में हो, GIF में हो, PDF में भी हो सकता है। मैक्सिमम जो है आपका साइज कितना होना चाहिए? 2 MB। अब इसके बाद हम सिलेबस जो भी है, सिलेबस आप देख सकते हो कि सिलेबस के अंदर क्या क्या कवर हो। थैंक यू गाइस। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और आगे भी जुड़ सकते हो एक्सीलेंस प्रो के साथ।